The Mercedes-AMG G63 is the perfect blend of luxury and brute power. AMG-tuned V8 bi-turbo engine and unmatched off-road capability, it's built to conquer any terrain and style. Inside, the G63 offers a premium cabin and handcrafted materials. Whether you're navigating rugged trails or cruising through the city, the AMG G63 delivers performance, prestige, and presence. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है मर्सिडीज G63 AMG 2018 मॉडल। ये मर्सिडीज G क्लास की फर्स्ट जनरेशन है जो कि 2018 तक ही आई है और 2018 के बाद इस गाड़ी की सेकंड जनरेशन आ गई। इसको W463 कहते हैं। 464 वाली गाड़ी इंजन के लिहाज से छोटी है, उसमें इंजन 4.0 आता है, लेकिन ये गाड़ी 5.5 लीटर V8 ट्विन टर्बो इंजन के साथ आती है और परफॉर्मेंस के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है। और इस गाड़ी में ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि कोई और एसयूवी ऑफर नहीं करती और इसके अलावा इस गाड़ी के साथ एक बड़ी सेंटिमेंटल वैल्यू भी है लोगों की। वर्ल्ड वाइड और स्पेशली अरब कंट्रीज में और रशिया में इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी खासी फैन बेस है। इवन रशिया के प्रेसिडेंट भी इसी कार में ट्रैवल करता है। फिर इसके अलावा क्योंकि ये गाड़ी मर्सिडीज AMG है तो ये परफॉर्मेंस के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त है। ये सारी चीज़ें मैं आगे कवर करूंगा इस रिव्यू में, तो ये रिव्यू एंड तक देखिएगा। अगर बात कीजिए इस गाड़ी की प्राइस की तो इसकी डिमांड 16 करोड़ रुपए है। ये गाड़ी 16 करोड़ की है और साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की इसके अलावा एक और ब्रांच भी है जो कि रावलपिंडी में मरी रोड पे लोकेटेड है। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट G63 एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's start with the exterior of this car. ये इस गाड़ी का फ्रंट लुक है और लुक्स के लिहाज से हर किसी की अपनी ओपिनियन है। पाकिस्तान में जो लोगों की मेंटालिटी है, मोस्टली लोगों को ये गाड़ी की बहुत ज्यादा पसंद नहीं आती, लेकिन ये गाड़ी वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा डिजायरेबल है। ये गाड़ी प्रॉपर एक आर्मर्ड व्हीकल या फिर मिलिट्री कार जैसे फील देती है और इसके अलावा ये गाड़ी लग्जरी के लिहाज से भी बहुत ज्यादा लोडेड है। प्लस इंजन भी इसका बहुत सारा पावरफुल है जो कि इस गाड़ी का कंप्लीट पैकेज बनाता है। खैर अगर बात कीजिए इसके फ्रंट लुक की तो फ्रंट पे फीचर्स अच्छे दिए गए हैं। फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स आते हैं और रडार भी आता है। रडार यहाँ पे इसका नंबर प्लेट के पीछे दिया गया है जो कि इस गाड़ी के बहुत सारे फीचर्स को इनेबल करता है। इसमें लेन डिपार्चर असिस्ट भी आता है। पार्किंग सेंसर्स हैं वो यहाँ साइड तक दिए गए हैं। इवन अगर मैं यहाँ भी खड़ा हूँ तो ये गाड़ी इंडिकेट करेगी कि यहाँ पे कोई ऑब्स्टिकल है। अगर बात कीजिए इस गाड़ी की हेडलाइट की तो हेडलाइट में इसका एक प्रोटेक्शन लैंप दिया गया है और इसमें फिर DRL आती है यहाँ पे नीचे अलग से। इस गाड़ी का एक नया वर्जन आ गया है 2018 के बाद से जिसमें DRL हेडलाइट के अंदर ही कर दी गई है और इसके ये वाला पोर्शन थोड़ा सा फ्लोई सा कर दिया गया है और इसकी हेडलाइट में हेडलाइट वॉशर्स भी आते हैं। फिर इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के बोनेट की, ये V शेप में है और इसके अलावा इसके फेंडर्स ये फाइबर के हैं। फ्रंट के ऊपर ये इंडिकेटर्स दिए गए हैं। गाड़ी की जो विंडशील्ड है ये साइज के लिहाज से काफी छोटी सी है और ये ऑलमोस्ट वर्टिकल है। फिर इसके अलावा ये गाड़ी G63 है तो इसकी वजह से इसका मर्सिडीज का एम्बलम ग्रिल के अंदर आता है और ऊपर यहाँ पे ये AMG वाला लोगो दिया गया है। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि हाई परफॉर्मेंस वर्जन है तो इसमें रेडिएटर भी काफी सारे आते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस गाड़ी में फॉग क्यों नहीं है, क्योंकि इन दोनों ही ग्रिल्स के पीछे इसमें रेडिएटर दिए गए हैं। इसमें फ्रंट पे लिटरली आपको 4 रेडिएटर ग्रिल्स नजर आएंगी। एक यहाँ पे दी गई है छोटी सी, एक उस तरफ दी गई है, एक यहाँ नीचे दी गई है और फिर एक बड़ी ग्रिल इधर दी गई है। ऐसी ग्रिल यूजुअली हाई परफॉर्मेंस कार जैसे कि लैम्बोर्गिनी के अंदर आती हैं एंड दिस कार इज नॉट डिफरेंट। फिर इसके अलावा इवन इसके बोनेट की हिंजेस को भी सामने विजिबल रखा गया है। ये इसके लुक में एक और अच्छा सेट कर रहे हैं। अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी प्रॉपर एक रगड ऑफ रोडर है। इसको W463 यानी मर्सिडीज G63 की फर्स्ट जनरेशन कहते हैं। तो ये एक प्रॉपर रगड ऑफ रोडर लगती है एज कम्पेयर टू सेकंड जनरेशन। अगर बात कीजिए फीचर्स की तो फीचर यहाँ पे काफी अच्छे दिए गए हैं। इस तरह से कि इस गाड़ी के साइड मिरर रिट्रैक्टेबल आते हैं, एडजस्टेबल आते हैं, इनमें ऑटो वाला फीचर भी है और इसके अलावा फिर इनमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स भी दिए गए हैं। इसकी जो लुक है ये मोस्टली वैसी ही है जैसा कि इस एडा की E क्लास में आते थे या C क्लास में आते थे, बट ये साइज के लिहाज से थोड़े ज़्यादा बड़े हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे AMG की बैजिंग दी गई है, पेट्रोल लाइन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं और V8 बाई-टर्बो की बैजिंग भी दी गई है और इसके अलावा इस गाड़ी की व्हील आर्चेस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं जो कि प्लास्टिक की फिनिश में है। ये इस गाड़ी के G63 वाले रिम है। इसके फ्रंट पे एक इंडिकेटर आता है जो कि इसकी लुक में एक काफ़ी विंटेज सा टच ऐड करता है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो इसकी लुक्स काफ़ी बॉक्सी सी हैं, लेकिन इसके जो बायर्स हैं उनको यही चीज़ पसंद आती है। इस गाड़ी का ये बॉक्सी शेप ही इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट है। करेक्टर लाइंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं और ये काफ़ी
ओल्ड स्कूल सी हैं। विंटेज कार्स में इस तरह की लाइन्स आती थी जो कि अभी भी कंटिन्यू की गई हैं इस गाड़ी में। और उसके अलावा इस गाड़ी के डोर्स की साउंड भी वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इस तरह की साउंड्स पाकिस्तान में आपको चीप कार्स में सुनने को मिलेगी, लेकिन इसकी एक अपनी साउंड है जिसकी वर्ल्ड वाइड काफी ह्यूज फैन बेस है। इसके अलावा इस गाड़ी के डोर की जो हिंजेस हैं ये भी आपको बाहर तक शो हो रही हैं और इसके डोर्स के बीच में गैप भी काफी है। मैं लिटरली यहाँ पे अपनी पूरी उंगली डाल सकता हूँ। इसकी वजह ये नहीं है कि यहाँ पे कॉस्ट कटिंग की गई है, जिन लोगों को ये गाड़ी पसंद होती है वो इसी चीज़ की वजह से ये गाड़ी लेते हैं। फिर इसके अलावा स्टेप बार इस गाड़ी में काफ़ी मैसिव आते हैं और ये क्रोम की फिनिश में है और इसकी विंडोज ऑलमोस्ट 90 डिग्री के एंगल पे हैं। विंडोज के ऊपर इसके एक रूफ रेल दी गई है जो कि बारिश में इसकी छत के पानी को ड्रेन करती है। इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि G63 वर्जन है तो इसमें साइड पे ये 2 एग्जॉस्ट आते हैं, इस साइड पे भी उस साइड पे भी, और ये एग्जॉस्ट काफ़ी लाउड हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी में एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आती है जो कि आपको बहुत कम एसयूवीज़ में देखने को मिलती है और वो है 3 लॉकिंग डिफरेंशियल। इसमें फ्रंट, सेंटर और रेयर का अलग अलग ऑप्शन दिया गया है। फिर इसके अलावा बैक पे ये क्वार्टर ग्लास दिया गया है जो कि बंद ही है। ये गाड़ी क्योंकि इंपोर्टेड है तो ये टिंटेड आए हुए हैं। यहाँ पे वेंट्स दिए गए हैं जो कि ट्रंक के अंदर एयर सर्कुलेट किए रखते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के रियर लुक की तो ये वो एरिया है जो कि इस गाड़ी में आपको सबसे ज्यादा बॉक्सी लगेगा। यहाँ पे आपको लिटरली प्रॉपर एक बॉक्स बना हुआ नजर आएगा। सब कुछ यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा है। बेशक इस गाड़ी के टेल लाइट्स हों, टेल लाइट्स के अंदर इसके इवन हेलोजन लैंप्स आते हैं। ये गाड़ी अच्छी खासी महंगी है बट स्टिल इसके अंदर ये हेलोजन रिवर्स ब्रेक वगैरह दिए गए हैं जो कि मेरे ख्याल से एलईडी होते तो अच्छी बात थी। अगर बात कीजिए फीचर्स की तो यहाँ पे बैक पे पार्किंग सेंसर्स आते हैं, टो हुक आता है, रेयर फॉग आती है और उसके अलावा फिर रेयर कैमरा भी आता है विंडशील्ड वॉशर के साथ। रेयर विंडशील्ड इसकी काफी बड़ी है लेकिन स्पेयर टायर की वजह से काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज भी है। ये स्पेयर टायर कहीं और भी आ सकता था, नीचे आ सकता था, ट्रंक के अंदर आ सकता था, लेकिन इसको बैक पे ही दिया गया है इसका एक एस्थेटिक लुक बनाए रखने के लिए। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में टेल गेट साइड हिंज आता है, यानी कि आप इसको राइट साइड से इस तरह से ओपन करेंगे लाइक दिस। और ये इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी जो कि अच्छी खासी स्पेशियस है। यहाँ पे आप 4 से 5 लोगों का लगेज आसानी से रख सकते हैं और इसके अलावा इसमें डॉग्स वगैरह के लिए एक नेट भी दिया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे पेट रखते हैं तो आप इसको नेट को लगा के उसको केबिन के अंदर से रोक सकते हैं। अगर पेट नहीं है तो आप इसको उतार भी सकते हैं। और इसके अलावा ट्रंक की लाइट्स दी गई हैं। फिर इसके अलावा इसकी ट्रंक पे ये AMG की फिल दी गई है जो कि डेफिनेटली 63 वाली कार के अंदर ही आती है। G63 में छोटी कार्स में ये चीज़ें नहीं आती। फिर इसके अलावा इसकी ट्रंक के अंदर ये इंटीरियर जैसा ही लेदर यूज़ किया गया है और इसकी रेयर विंडशील्ड के ऊपर यहाँ पे एक ये पैनल दिया गया है। ये बेसिकली इसकी रेयर पार्किंग सेंसर्स की इंडिकेशन है। आप अगर इस गाड़ी को रिवर्स करें हैं तो यहाँ पे ये गाड़ी बताएगी कि बैक पे कितना डिस्टेंस रह गया है और ये बाय द वे आपको नजर भी इस गाड़ी के रेड व्यू मिरर के अंदर आएगा। और बाकी साइड पे ये G63 AMG की बैचिंग दी गई है क्योंकि डेफिनेटली ये गाड़ी टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है। इस गाड़ी के इंटीरियर की तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ इस गाड़ी में एंट्री और एग्जिट की तो ये इसमें थोड़ा सा मुश्किल है और उसकी वजह यह है कि इसमें यहाँ पे कोई ग्रैब हैंडल्स नहीं दिए गए। अगर ग्रैब हैंडल होते तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। लेक्सस V8 वगैरह ऑफर करती हैं जिसको आप पकड़ के बड़ी आसानी से बैठ सकते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपको या तो डोर पकड़ के या फिर स्टीयरिंग पकड़ के इसमें बैठना पड़ेगा, तो इसमें एंट्री थोड़ा सा मुश्किल है। और इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो इंटीरियर में इसके फीचर्स तो बहुत सारे दिए गए हैं लेकिन यहाँ भी एक एस्थेटिक सा लुक मेंटेन किया गया है। यहाँ पे हर चीज़ बड़ी सिंपल सी है और इसके अलावा इवन इसका डैशबोर्ड भी बहुत ज़्यादा मैसिव नहीं है। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 4 स्पोक है और ये स्टीयरिंग व्हील E क्लास में भी आता है और कुछ हद तक C क्लास में भी आता है, लेकिन फीचर्स के लिहाज से ये सबसे ज़्यादा इक्विप्ड है G63 वाली कार में। इस तरह से कि इसमें लेफ्ट पे जो कंट्रोल दिए गए हैं ये MID डिस्प्ले के हैं, राइट पे जो कंट्रोल दिए गए हैं मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं, लेकिन इसमें पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं और ये पैडल शिफ्टर्स प्रॉपर मेटल की फिनिश में हैं और ये काफ़ी मैसिव हैं। राइट से आप अप शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट से डाउन शिफ्ट करेंगे, जबकि बाकी सारी क्लासेस के अंदर ये प्लास्टिक के आते हैं और छोटे से आते हैं। फिर इसके अलावा एयरबैग की गाड़ी टोटल 9 ऑफर करती है, एक स्टीयरिंग व्हील में, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में, 2 सीट्स के साइड पर और फिर ड्राइवर के नी पे। और इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की हेडलाइट के कंट्रोल की तो ये इसमें मोस्टली मर्सिडीज की कार्स जैसे हैं। इनमें ऑटो का फीचर आता है, रेयर फॉग आती है और बाकी फ्रंट पे पार्किंग वगैरह आती हैं। और इसके अलावा डेफिनेटली आप इसके एट अ टाइम एक तरफ की लाइट्स को भी ऑन कर सकते हैं पार्किंग के लिहाज से। फिर इसके अलावा वाइपर इस गाड़ी में रेन सेंसिंग नहीं आते। और उसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की तो ये भी लुक्स के लिहाज से काफ़ी एग्रेसिव है एज कम्पेयर टू एनी अदर कार। इस गाड़ी का मेन पर्पस ही इस गाड़ी की परफॉर्मेंस है। ये गाड़ी अगर आप ड्राइव करके देखें तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ है। एक तो ये गाड़ी है भी ऑल व्हील ड्राइव, फिर 5.5 लीटर V8 भी है और फिर ट्विन टर्बो भी है, तो इसकी परफॉर्मेंस के लिहाज से आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की तो ये भी डेफिनेटली इस गाड़ी के परफॉर्मेंस फिगर्स को मैच करने के हिसाब से बनाया गया है। इसमें जो स्पीड लिमिट है वो 180 माइल्स पर आवर तक है और ये गाड़ी 0 to 100 भी बहुत क्विक करती है।
इसमें आपको लिटरली परफॉर्मेंस और पावर फील होती है। फिर इसके अलावा राइट पे स्कॉर्पियन दिया गया है जो कि 6.3 पे जाकर रेडलाइन करता है और इसमें AMG की बैजिंग भी दी गई है। फिर सेंटर में एक MID डिस्प्ले दिया गया है जो कि आपको इस गाड़ी की डिफरेंट चीजें शो करवाता है, जैसे कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, गाड़ी का ऑडोमीटर, नेविगेशन, ऑडियो, टेलीफोन की स्टैट्स वगैरह, असिस्ट प्लस, सर्विस इंटरवल और फिर सेटिंग्स में जाके आप इसकी लाइट्स को एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से, बेशक वो DRL वगैरह हो या इंटीरियर की हो, वो सारी चीज़ें जो कि मोस्टली मर्सिडीज में आती हैं। लेकिन ओवरऑल एस्थेटिक्स के लिहाज से ये मीटर भी काफ़ी अग्रेसिव है। फिर इसके अलावा अगर बात कीजिए इसके मीटर की हाउसिंग की, इसकी हाउसिंग काफ़ी ऊपर तक निकली हुई है और अगर मैं यहाँ बैठता हूँ तो ये मेरे लाइन ऑफ विजन के अंदर आ रहा है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग है, लेकिन स्टिल लुक्स के लिहाज से अच्छा लग रहा है। फिर इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड का चौड़ाई के लिहाज से बहुत छोटा सा है, ये लिटरली इतना सा है, लेकिन फ्लैशीनेस इस गाड़ी का पॉइंट है ही नहीं। इसमें हर चीज़ बड़ी टू द पॉइंट है और बड़ी हाई क्वालिटी है। इसी तरह अगर बात कीजिए डैशबोर्ड के सेंटर में, तो यहाँ पे एक सबवूफर दिया गया है और पार्किंग सेंसर्स का डिस्प्ले दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको ट्रंक के अंदर दिखाया था। यहाँ पे जो भी ऑब्स्टिकल्स होंगे वो इसके अंदर इंडिकेट करेगी। फिर इसके अलावा सेंटर में एक ये स्क्रीन दी गई है और ये स्क्रीन MBUX से पहले वाली है। इसको यूज़ करने के लिए एक नीचे यहाँ पे स्क्रॉल व्हील दिया गया है जहाँ से डिफरेंट सेटिंग्स के बीच में नेविगेट कर सकते हैं लाइक दिस। और इसके अलावा ये स्क्रीन टच नहीं है, अगर ये टच होती तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। फिर इसके अलावा ये स्क्रीन फीचर्स के लिहाज से काफ़ी इक्विप्ड है, इसमें ब्लूटूथ, नेविगेशन, USB, ऑक्स, इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं और आप इसके अंदर CDs भी डाल सकते हैं। फिर नेविगेशन भी इसमें इनेबल्ड है। और अगर बात कीजिए उससे नीचे, तो यहाँ पे इसका क्लाइमेट वेंट्स वाला एरिया दिया गया है। क्लाइमेट वेंट्स इस गाड़ी में 4 फ्रंट पे आते हैं डैशबोर्ड में और इसके अलावा उनके सेंटर में एक बहुत हाई लाइट से 3 बटन दिए गए हैं और इन 3 बटन्स का पर्पस ये है कि ये डिफरेंशियल लॉकर्स हैं फ्रंट, सेंटर और रेयर के। इसमें फ्रंट की भी बैजिंग दी गई है, सेंटर की भी दी गई है और रेयर की भी दी गई है और ये चीज़ आपको बहुत कम कार्स में देखने को मिलती है। यूजुअली लैंड क्रूजर V8 वगैरह के अंदर डिफ लॉक सिर्फ एक ही आता है। फिर इसके अलावा यही चीज़ G63 के जो 6x6 वर्जन होते हैं उनमें भी इसी तरह हाईलाइट हुई भी होती है और बाय द वे इसमें 6x6 वर्जन भी आता है जो कि प्राइस के लिहाज से इससे डबल से भी ज़्यादा है। वो गाड़ी इससे ऊंची भी ज़्यादा होती है और फ्लैशी भी। और अगेन इस गाड़ी के बारे में एक और अनयूजुअल फैक्ट ये है कि इसकी फ्रंट सीट थोड़ी सी नीचे है और बैक सीट थोड़ी सी ऊपर है, जो कि मैं आगे जाके कवर करूंगा अभी। इसके अलावा उससे नीचे फिर इसका ये मल्टीमीडिया सिस्टम दिया गया है जो कि उस एरा के हर कार जैसा है। इसमें यहाँ पे CD डलती है, डिस्क चेंजर आता है और इसके अलावा आप यहाँ पे FM ऑक्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं और कार्ड भी इंसर्ट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा उससे नीचे इसके ये हीटेड एंड वेंटिलेटेड सीट्स के कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसमें सीट्स हीटेड भी हैं और वेंटिलेटेड भी हैं, बोथ ड्राइवर और पैसेंजर की, लेकिन बैक पे सीट्स सिर्फ हीटेड आती हैं। और उससे नीचे फिर यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं जो कि इसकी हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स के हैं। इसमें फ्रंट दोनों सीट्स हीटेड और वेंटिलेटेड आती हैं, लेकिन बैक पे दोनों सीट सिर्फ हीटेड आती हैं, उनमें वेंटिलेटेड वाला फंक्शन नहीं दिया गया। फिर इसके अलावा यहाँ पे एक इसका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का बटन दिया गया है, हेडलाइट का बटन दिया गया है और इको आइडलिंग का बटन दिया गया है। ये गाड़ी 5500 सीसी V8 ट्विन टर्बो इंजन के साथ आती है जो कि आपको 4 से 5 तक की एवरेज देगा, लेकिन इसमें भी आपको फ्यूल सेविंग का एक ऑप्शन दिया गया है और वो है इको आइडलिंग। आप ब्रेक दबाएंगे तो ये गाड़ी बंद हो जाएगी, पाँव उठाएंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। आई डोंट नो इतने बड़े इंजन के साथ इसका क्या पॉइंट है, बट स्टिल यहाँ पे ये दिया गया है। और फिर उसके अलावा यहाँ से आप इसके पार्किंग सेंसर्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। फिर उससे नीचे यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी डुअल जोन ऑफर करती है, फ्रंट दोनों पैसेंजर्स के लिए 2 अलग अलग जोन दी गई हैं और उससे नीचे इसका एक ये एस्ट्रे आता है। एस्ट्रे भी इसमें काफ़ी छोटा सा है और फिर उससे पीछे इसका ये गियर सेलेक्टर दिया गया है जो कि अगेन इस गाड़ी के लिहाज से काफ़ी छोटू सा है। ये इलेक्ट्रॉनिक गियर है, इसके अंदर आप फिंगर को इंसर्ट भी कर सकते हैं, ये ओपन है लेफ्ट राइट से। और इसके अलावा इसके ऊपर ये AMG की बैजिंग दी गई है। अब इसके गियर्स में इस गाड़ी को इस तरह से स्विच करेंगे लाइक दिस। और फिर उसके अलावा यहाँ से इसके ड्राइविंग मोड्स को भी चेंज कर सकते हैं। इस गाड़ी में टोटल 3 ड्राइविंग मोड्स हैं, कस्टम, स्पोर्ट्स और मैनुअल। और उसके अलावा फिर उससे पीछे ये इसका एक लो रेंज का बटन दिया गया है, 3 ब्लैक स्विचेस हैं और उससे पीछे फिर इसको ये स्क्रीन को यूज़ करने का कंट्रोल दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे फिर एक से लाइटर दिया गया है। इसका जो एस्ट्रे है वो आगे दिया गया है, लेकिन लाइटर यहाँ पे आता है। फिर उससे पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है। ये सेंटर कंसोल स्पेस के लिहाज से काफ़ी स्पेशियस है और उसके अलावा यहाँ पर आप 2 USB भी लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की, तो इसकी सीट्स भी काफ़ी ग्रिपी आती हैं। ये डुअल कॉम्बिनेशन में है, ब्लैक और वाइट के। वाइट वाला पोर्शन सारा परफोरेटेड है और इसमें AMG की बैजिंग भी दी गई है, डेफिनेटली क्योंकि ये गाड़ी AMG लाइन की गाड़ी है। ये AMG किट्स वाली नहीं बल्कि प्रॉपर AMG है जिसमें इंजन भी AMG वाला आता है, एग्जॉस्ट सिस्टम भी, गियर सेलेक्टर भी और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं आगे डिस्कस करूँगा अभी। फिर इसके अलावा अगर बात कीजिए इसके डोर्स की, तो डोर्स में यही सेम लेदर कंटिन्यू किया गया है और उसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट्स मेमोरी फंक्शन के साथ आती हैं। इसमें 3 मेमोरी सेटिंग्स दी गई हैं और उसके अलावा अगर बात कीजिए ड्रॉर्स की, तो इसकी ड्रॉर को आप लॉक भी कर सकते हैं। फिर इस गाड़ी में एक चीज़ थोड़ी सी अजीब है और वो ये है कि ये गाड़ी वैसे यूजुअली लेफ्ट हैंड ड्राइव आती होती है वर्ल्ड वाइड, लेकिन यूके जैसी कंट्रीज़ के लिए इनको राइट हैंड में फ्लिप किया जाता है।
जब फ्लिप कर दिया जाता है तो इसकी हैंड ब्रेक वहीं रह जाती है। बेशक वो फोर्ड हो, मर्सिडीज हो, चंगान हो, जो मर्जी गाड़ी हो, जब उनको फ्लिप किया जाता है तो उसकी हैंड ब्रेक उधर ही रह जाती है। दिस कार इज नो डिफरेंट, इसमें हैंड ब्रेक पैसेंजर के पास दी गई है। फोर्ड मस्टैंग का मैंने इससे पहले रिव्यू किया हुआ है, उसमें भी हैंड ब्रेक वहीं पे थी। हालांकि पैसेंजर के पास हैंड ब्रेक होने की कोई खास सेंस बनती नहीं है। फिर इसके अलावा इस कार में विंडोज सारी ही सिंगल टैप वाली आती हैं, यानी कि आप इनको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं। और इनकी प्लेसमेंट भी रेंज रोवर जैसी है, ये बिल्कुल विंडो के साथ दिए गए हैं। और इसमें एक इशू हो सकता है, अगर बारिश पड़ी हो बहुत ज़्यादा और आपने विंडो खोली हुई है तो उनमें पानी जा सकता है। फिर इसके अलावा इस गाड़ी की साइड मिरर रिट्रैक्टेबल आते हैं, यानी कि आप इनको गाड़ी के अंदर से ही फोल्ड या अनफोल्ड कर सकते हैं लाइक दिस। और इसके अलावा यहाँ पे फिर इसके कप होल्डर्स दिए गए हैं। अगर बात की जाए एंटी मिरर की तो ये ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के पास आते हैं और में लाइट्स दी गई हैं जो कि ऑटोमेटिक हैं। फिर इसके अलावा रेडियो मिरर इस गाड़ी का ऑटो डिमिंग वाला आता है। विंड स्क्रीन इस गाड़ी की काफ़ी छोटी सी है। और अगर बात की जाए विंडोज़ की तो इसकी जो ये विंडोज़ हैं ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री के एंगल पे हैं। और यहाँ पे एक इशू आता है, वो इशू ये है कि अगर मैं यहाँ पे अपने राइट पे देखूंगा तो मुझे यहाँ पे प्राडो नजर आ रही है, ये फॉर्च्यूनर नजर आ रही है, जो कि लिटरली मेरे लेफ्ट पे खड़ी हुई हैं। तो अगर आप गाड़ी चलाते हुए राइट पे देखेंगे तो आपको लगेगा यहाँ पे गाड़ी है, जब कैसा होगा नहीं। आप गाड़ी अपनी लेफ्ट की तरफ मोड़ेंगे और वो गाड़ी एक्चुअली लेफ्ट पे ही होगी। तो ये बहुत सारे लोगों को इशूज आते हैं वर्ल्ड वाइड, बाहर की कंट्रीज में भी और पाकिस्तान में भी डेफिनेटली जो गाड़ी यूज़ करेगा उसकी ये चीज़ फील होगी। अगर आप तेज़ धूप वाले टाइम में इस गाड़ी को चला रहे हैं तो आपको लेफ्ट वाली गाड़ी राइट पे शो हो रही होगी। तो ये मेरे ख्याल से एक डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ है। अगर इनकी विंडोज़ का एंगल थोड़ा सा डिफरेंट होता तो ये इशू ना आता। फिर इसके अलावा ऊपर इसमें केबल लाइट्स दी गई हैं जो कि एलईडी में है, और इसमें ये सनरूफ दी गई है जिसको आप इस तरह से फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं लाइक दिस। इवन इसका सनशेड भी इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड है। इसके अलावा साउंड सिस्टम इस गाड़ी में हार्मन कार्डन का आता है, जो कि जी क्लास में स्टैंडर्ड नहीं आता, ये एड ऑन फीचर होता है, बट इस गाड़ी में आया हुआ है क्योंकि ये गाड़ी टॉप ऑफ द लाइन है। सेम इशू इस गाड़ी में बैक पे भी है, यहाँ भी एंट्री एग्जिट के लिए कोई ग्रैब हैंडल्स नहीं दिए गए। आप ऊपर वाला पकड़ के चढ़ेंगे तो चढ़ सकते हैं, वरना इसमें एंट्री बैक पे भी थोड़ी सी मुश्किल है। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए कैपेसिटी की तो यहाँ पे ये कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। मेरे पास लेगरूम यहाँ पे बिल्कुल पूरा है। अगर फ्रंट पैसेंजर अपनी सीट को थोड़ा सा पीछे करेंगे तो मेरे पास लेगरूम यहाँ पे इतना सा बच जाएगा, लेकिन अगर वो भी थोड़ा सा स्क्वीज होकर बैठेंगे तो फिर यहाँ पे लेगरूम थोड़ा बहुत बनाया जा सकता है। लेकिन डेफिनेटली ये गाड़ी क्योंकि जिस सेगमेंट को टारगेट करती है वहाँ पे बहुत सारा लोग ट्रैवल करते ही नहीं है एक गाड़ी में, उनके पास मल्टीपल कार्स होती हैं और एक गाड़ी में यूजुअली एक या दो लोग ही ट्रैवल करते हैं। कुछ कंट्रीज में ये गाड़ी गवर्नमेंट भी यूज़ करती है, जैसे कि रशिया, और वहाँ का प्रेसिडेंट भी इवन जी क्लास यूज़ करता है। तो आप इस गाड़ी की पॉपुलैरिटी का अंदाजा यहाँ से लगा सकते हैं। खैर अगर बात कीजिए बैक पे दिए गए फीचर्स की तो यहाँ पे ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। बैक पे पैसेंजर्स के लिए ये एंटरटेनमेंट आता है जो कि बहुत ज़्यादा इक्विप्ड है। इसके वॉल्यूम को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, प्ले पॉज कर सकते हैं और यहाँ पे अपने USB कार्ड डाल के भी इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके अलावा रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे जो सीट्स हैं ये स्कूप्ड इन हैं ताकि थोड़ी सी कैपेसिटी ज़्यादा स्पेशियस हो जाए। और इसके अलावा बैक पे फिर ये एयर वेंट्स भी दिए गए हैं और चार्जिंग आउटलेट भी दिया गया है रेयर पैसेंजर्स के लिए। फिर इसके कप होल्डर भी सेंटर में ही दिए गए हैं अलग से, जिनको आप रिमूव भी कर सकते हैं। इसके डोर्स में कोई खास कप होल्डर्स वगैरह आते ही नहीं है। इसके डोर इटसेल्फ भी काफ़ी छोटे से हैं और काफ़ी स्क्वीज्ड इन हैं। इनके अंदर ये एस्ट्रेस आती हैं और इसके अलावा इसके डोर्स के अंदर ये हीटेड सीट्स का कंट्रोल दिया गया है। इसमें ये वाली दोनों सीट्स हीटेड आती हैं। फिर इसके अलावा इस गाड़ी की रियर सीट्स भी परफोरेटेड हैं और इसमें कोई सेंटर कंसोल नहीं आता। बैक पे फिर ये दो केबिन लाइट्स दी गई हैं जो कि हेलोजन में है और इसकी छत पूरी स्वेड में है, ब्लैक स्वेड, जो कि फील के लिहाज से बड़ा मजेदार है। इसके अलावा इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर की जो सीट्स हैं ये थोड़ी सी रेस्ड हैं। यहाँ पे 3 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन 3 लोग जो यहाँ बैठेंगे या फिर एक बंदा सेंटर में बैठेगा तो वो लिटरली अगले दोनों पैसेंजर से काफी ऊपर बैठा होता है। तो ये मेरे ख्याल से बड़ी डिफरेंट सी चीज़ है और आपको बड़ी मजे की फील देती है। आप फ्रंट पैसेंजर से भी ऊपर बैठे होते हो और आपको रोड का भी बड़ा प्रॉपर व्यू आता है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की तो इंजन स्पेसिफिक कार में 5500 सीसी यानी 5500 सीसी V8 ट्विन टर्बो है। ये गाड़ी G63 AMG है यानी कि टॉप ऑफ द लाइन, और इसमें टॉप ऑफ द लाइन इंजन ही आता है। आजकल जो गाड़ियां आ रही हैं SC300 वगैरह, ये LX600 जो कि इसी प्राइस ब्रैकेट में फॉल करती हैं, उनमें इंजन 3.3 ट्विन टर्बो होते हैं, 3.5 ट्विन टर्बो होते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक कार 5.5 ट्विन टर्बो है और ये प्रॉपर टर्बोज हैं। अगर आप इसको रेस देते हैं तो ये प्रॉपर स्पूल भी करते हैं करके, तो इसकी बड़ी मजे की साउंड आती है। ये गाड़ी 544 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 760 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि इस साइज की बॉडी के लिहाज से मोर देन इनफ है। ये गाड़ी साइज के लिहाज से प्राडो से भी छोटी लगती है, लेकिन इसमें इंजन इतना बड़ा दिया गया है जिसकी वजह से ये गाड़ी 0 to 100 पे भी काफ़ी क्विक है। और इसके अलावा अगर आप इसको प्रॉपर फ्लोर करते हैं तो ये गाड़ी आपको सही सीट के अंदर दबाती है। जब इस गाड़ी की नई जनरेशन आ गई 2018 के बाद से, उस पे इंजन 4.0 कर दिया गया ट्विन टर्बो। ये इंजन ओल्ड स्कूल 5.5 बिग इंजन है और इसके अलावा ये इसका इंजन कैबिन भी काफ़ी नीटली पैक्ड है।
अगर बात कीजिए ट्रांसमिशन की तो स्पेसिफिक कार में ट्रांसमिशन 7 स्पीड आती है, इसके बाद ट्रांसमिशन 10 स्पीड कर दी गई थी। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में ABS भी आती है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, 3 डिफरेंशियल लॉकिंग आते हैं जो कि इसकी राइड को और भी ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। अगर बात कीजिए एवरेज की तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 4 से 5 तक की एवरेज देगी डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। अगर आप इसको प्यार से चलाते हैं तो, अगर आप इसको रफ यूज़ करें तो ये गाड़ी 2-3 पे भी आ सकती है। इसके अलावा इसके इंजन के हुड के ऊपर एक प्लैक आता है और इसमें इस बंदे का नाम लिखा हुआ है जिसने ये इंजन डिज़ाइन किया है। इसके बाद अगर बात की इस गाड़ी के टायर साइज़ की तो टायर साइज़ जो है स्पेसिफिक कार में ये है 275, 50 और 20। इसमें 20 इंचेस का रिम है जो कि ये G63 वाला है, ये मैट रिम है और इसके आसपास ये सिल्वर कलर का आउटर कंटिन्यू होता है जो कि इसकी लुक को अच्छा बना रहा है। फिर इसके अलावा इसमें डिस्क ब्रेक दी गई है जो कि 15 इंचेस की है। इस साइज की गाड़ियों में पूरे रिम आते हैं जितने का इसमें सिर्फ डिस्क दिया गया है और ये डिस्क है भी वेंटिलेटेड। इसमें पंच होल्स दिए गए हैं जो कि इसको ठंडा होने में काफ़ी हेल्प करते हैं। इस परफॉर्मेंस की गाड़ी के साथ ऐसी ब्रेक्स होना मस्ट हैं। और फिर इसका जो ब्रेक कैलिपर है ये भी अच्छा खासा बड़ा है। फिर यह हैवी रेड में इस पे AMG की बैजिंग दी गई है। टायर भी इस गाड़ी में डनलॉप मैक्स स्पोर्ट है जो कि एक अच्छा टायर है और आपको तकरीबन 30 से 40 हज़ार किलोमीटर और एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। इसकी लाइफ तकरीबन 70% रिमेनिंग है। फिर इसके अलावा ये इस गाड़ी की ओनली बॉडी टाइप नहीं है, इसमें एक और वर्जन भी आता है G63, उसमें 6 टायर होते हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।